और पानी टपक रहा है। लोगों ने महाराज सरियात से बताया, राजा सरियात ने प्रत्यक्ष प्रमाण पाई करके टीला खुदयो धीरे धीरे, और 2-4 घड़ी में प्रकट हुई हरि की लीला धीरे धीरे। टीला को खुदवाया, जब टीला को खुदवाया तो 2-4 घंटा में वो बहुत बूढ़ा महात्मा उस टीला के अंदर से निकला। देखा कि महात्मा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन महात्मा की आंखें फूटी हैं, जिसकी आंखों से ये खून और पानी टपक रहा है। महाराज सरियात को बड़ा दुख हुआ। राजा सरियात ने एक दूसरे को बुलाया और बुला करके महाराज सरियात लोगों से पूछने लगे, हाँ जी महात्मा जी की आंखें किसने फोड़ी हैं? हमने नहीं फोड़ी महाराज। यदि तुम लोग एक करके नहीं बताओगे कि हमने आंखें नहीं फोड़ी हैं, तो इस महात्मा के आंखों के बजाय मैं सबका वध कर दूंगा। एक लाइन से लोगों को खड़ा किया कि रास्ते पे चलने वाले राजा ने हाथ में तलवार उठाई और तलवार उठा करके सेना का वध करना चाहता है। लेकिन अचानक उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लड़की ने सोची ये पाप हमने किया है और हमारे लिए बेचारे सारी जनता को दुख हो रहा है। लड़की हाथ जोड़ करके आई, अपने पिताजी के पैर पकड़ कर रोने लगी और रो करके वो लड़की बोली है क्या, अरे रो करके बिटिया तब बोली यही बात तक हमने जोड़े हैं बबुला, बात तक हमने जोड़े हैं। हाथ जोड़ करके बिटिया बोली पापा हाँ, ये हमसे गलती हुई है, अनजाने में भूल हुई, महात्मा जी की आंखें हमने फोड़ डाली, हमने फोड़ डाली। अब हमें चाहे मार दो, चाहे मौत की सजा दो या कोई सजा दो, इसमें सजा देने का अधिकारी और कोई नहीं है, सजा की अधिकारी तुम्हारी लाडो है। महाराज सरियात चक्कर में पड़ गया। राजा मन में सोच रो क्या करूं लली के साथ, ये तो मासूम लड़की है, अगर इसको कोई सजा दूं मारूं तो भी मैं पाप का कामी हो जाऊंगा। तो हाँ, बस एक दिमाग में बात आई और राजा बोला, जा लड़की तेरा भाग्य है बसी सी ऋषि के हाथ। महाराज सरियात बोले और तुमको सजा नहीं दे सकता हूं। अब अगर तूने महात्मा की आंखें फोड़ी हैं तो तेरी किस्मत का जोड़ा मैं इसी महात्मा के साथ में जोड़ रहा हूं। और क्या बोला राजा, यो अंधरई बलम तुम्हारो यो अंधरई बलम तुम्हारो है लाडो, अपन कहां हमारो है। घर घर भीख मांगियो, अरे यही अल्लाह की अंगुरी पकड़ो, घर घर भीख मांगियो, क्या करे तो क्षमा समझियो, यही काम की त्यागियो। यू अंधरई बलम तुम्हारो लाडो, अपन कहां हमारो। धर्म के रास्ते पे चलने वाले राजा ने निर्णय अपने हाथ से कर दिया। लड़की से बोला और तुझे कोई मैं दंड नहीं दूंगा,
जिस महात्मा की तूने आंखी फोड़ी, इस महात्मा की अंगुली पकड़ कर द्वार द्वार पे भीख मांगो। अगर ये महात्मा तुम्हें कभी क्षमा कर दे तो क्षमा समझना, मेरी तरफ से इस महात्मा के ही बंधन में तुझे बांध चुका हूँ। इस महात्मा को अपना पति मान के और इस महात्मा की सेवा करो। लड़की की उम्र जानते हो कितनी थी? जब इस लड़की के हाथों से महात्मा चमन ऋषि की आंखें फूटी थी तो लड़की की उम्र शेष 12 साल की मात्र थी। 12 साल की अपनी मासूम लड़की को वहीं जंगल में महात्मा चमन ऋषि के पास में छोड़कर राजा घर को चला गया। एक दिन रात का समय हुआ, बिचारी बिटिया महात्मा जी के पास में खड़ी है, आवाज लगा रही है, बाबा जी आंखें खोलो ना, एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार बोलो बाबा, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, महात्मा समाधि लगाए रहो, बिटिया कर जोरे खड़ी रही। नहीं बोले महात्मा जी, धीरे 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 वो लड़की ने समाधि के बाद अपना हाथ जोड़ करके महात्मा जी के पास में खड़ी रही। प्रमाण तो यहाँ तक मिला है, ना तो उस लड़की ने भोजन किया, ना तो जल पिया, और हाथ जोड़ के खड़ी रही। खड़े खड़े बिटिया को कितने दिन बीत गए? अरे जाको 14 साल गए बीत रे, कह खड़ी रही दुखियारी। अरे 14 साल गए बीत रे, हाँ 14 बरस से खड़ी रही दुखियारी। बाके तन को सूख गम आसुरे, बाके तन को सूख गम आसुरे, कांटा सी हुई गई प्यारी। चमन ऋषि मति धीर, 14 साल खड़ी रही। एक दिन महात्मा जी के मुंह से हरिओम शब्द निकला, और जब हरिओम शब्द निकला तो क्या हुआ? 14 बरसे गई बीती, अरे लग गई संत की तारी है। हरिओम शब्द मुंह से निकलो, पायन पे गिरी दुखियारी है। जिस समय हरिओम शब्द महात्मा जी के मुंह से निकला, लड़की ने सोची आज हमारे पति भगवान की समाधि टूट गई। एकदम से लड़की बाबा जी के पैरों पे गिर पड़ी, और जो वो लड़की महात्मा जी के पैरों पे गिर पड़ी है, महात्मा चमन ऋषि ने सोचा गजब हो गया, ये कौन हमारे चरणों? आंखों में प्रकाश तो था नहीं। महात्मा चमन ऋषि ने अपने दोनों हाथ नीचे किए और दोनों हाथ नीचे करके उस लड़की को उठाया। तुम कौन हो? मेरा नाम सुकन्या है बाबा। लेकिन बेटा, हाँ, तुम सुकन्या हमारे पैर क्यों पकड़े हो? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई, उसी के पश्चाताप कर रही हूँ। क्या हुआ? कौन सी गलती तुमसे हो गई जिसका पश्चाताप कर रही हो? हमारे द्वारा आपके नेत्र फूट गए। हमारे नेत्र तुम्हारे द्वारा फूट गए? हाँ। चलो कोई बात नहीं, नेत्र फूट गए इसमें कोई बात नहीं है, तो तुम हमारे चरणों पे क्यों पड़ी हो? हमारे पिताजी ने सजा दी, इसी माँ के पास रहो, इसी सेवा करो। एक काम करो बेटा, बोलो बाबा। तुम्हारे बाप ने तुमको सजा दी है, लेकिन सजा से मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। आप हमारे चरणों को छोड़ दो और हमारे चरणों को छोड़ करके अपने बाप के पास में चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, तुम्हें छोड़ के। कोई बात नहीं है, अगर तुमने ऐसी तपस्या की है, हमारे चरणों को पकड़े बैठी हो, तो इसके बदले में तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही हम तुम्हें देंगे। मुझे एक वरदान दे दो बाबा। क्या? आपके नेत्र सही हो जाए। कम करो। क्या? आपके नेत्र सही हो जाए। हमारे नेत्र सही हो जाए? हाँ। अरे ये तो तुमने हमारे लिए मांगा, हमारे नेत्र सही हो जाएंगे। एवं तो ऐसा ही होगा। महाराज चमन ऋषि ने वैद्य अश्विनी कुमार का ध्यान किया, और जिस समय वैद्य अश्विनी कुमार का ध्यान किया है, हेलो 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 इको भाई बहुत, इको बहुत, हेलो हेलो
हेलो। महाराज चमन ऋषि ने उस लड़की को वरदान दिया, अश्विनी कुमार वैद्य का आह्वान किया, जड़ी बूटियों से अपना इलाज करवाया। महात्मा चमन ऋषि के नेत्रों में प्रकाश आ गया, और जिस समय महाराज चमन ऋषि के नेत्रों में प्रकाश आ गया, महाराज चमन ऋषि उस लड़की से बोले, पुत्री अब तो हमारी आंखों में प्रकाश आ गया, देख रही हो? हाँ, देख रही अब तुम चली जाओ। नहीं जाओगी तुम्हें छोड़ के। पागल हो गई है, पागल हो गई है, तुम हमें छोड़ के क्यों नहीं जाओगी? अब मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगी। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? तू हमारे साथ में विवाह करने की इच्छा है जो कर रही है, ये तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, ये सपना है, सपना। क्यों? विवाह तो होता है यदा उम्र बराबरी उम्र में, और शायद तुझे नहीं पता है कि हमारी और तुम्हारी उम्र में बहुत बड़ा फैसला है। लड़की बोली, कितना फैसला है? महात्मा चमन ऋषि ने कहा, हमारी तो उम्र 50,000 वर्ष की हो चुकी है, तुम अपनी उम्र बताओ कितनी है? हम जब यहाँ आए थे तो 12 साल की थी, 14 साल खड़े खड़े हो गए, कुल मिला के 26 साल की। 26 साल की हो गई हो तुम, 26 साल की हो गई हो, हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। बताओ कैसे हमारा तुम्हारा विवाह हो सकता है? आप और कोई वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा होगी भाई हम दूंगा। सो लड़की हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान हमको दे दो। कौन? अरे वरदान अगर देना चाहो तो हमरे रस में सन जइयो, और हम 26 साल की दुल्हन है, तुम 30 के दुल्हा बन जइयो, सैया 30 के दुल्हा बन जइयो। उस लड़की ने जवाब दिया, अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। हमारी उम्र 26 वर्ष की हो चुकी है, आप 30 वर्ष की उम्र में आ जाओ और सुंदर युवा बन करके आप हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करो। महाराज चमन ऋषि ने उस लड़की को वरदान दे दिया। अश्विनी कुमार वैद्य का आवाहन किया। अश्विनी कुमार वैद्य ने जड़ी बूटियों से रस निकाल करके सुंदर बटी तैयार किया, जिस बटी को सेवन करने से महाराज चमन ऋषि के उजड़े हुए तन पे तरुणाई आई, और महाराज चमन ऋषि बहुत ही सुंदर हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए। महाराज उस सुकन्या के साथ में महाराज चमन ऋषि का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। इस प्रकार से भ्राताओं, महाराज चमन ऋषि के द्वारा सुकन्या देवी अपनाई गई। कहने का मतलब, कलयुग ने महाराज परीक्षित को जब दर्शन दिया तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, भाई ये बहुत घोर अपमान हो रहा है। ऐसा क्यों महाराज? तुमने हमें चमन ऋषि का इतिहास बताया, इस चमन ऋषि के इतिहास पे हम बहुत ही प्रसन्न हुए। सतयुग, द्वापर और त्रेता में सर पटक पटक मर जाते थे, कोई लाखों वर्ष तक योग करे ना हरि के दर्शन पाते थे। उनको माया मिली, माया भगवान नहीं मिल पाए। बोला, महाराज हमारे में वो भाव है, हमारे में वो प्यार है, हमारे में वो गति है कि जो इंसान शाम को भगवान को भजन करेगा उसको तत्काल सुबह ही फायदा मिलेगा, और जो सुबह भगवान का भजन करेगा उसको शाम को फायदा मिलेगा। साहब आप हमें इस प्रकार से मत धमकाओ और हमें अनुचित उचित मत कहो, और जहां भी बताओ वहां में चला जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने कलयुग से जवाब दिया, हे कलयुग देवता, अगर आप रहना ही चाहते हो तो तुमको रहने के लिए मैं कुछ स्थान बता रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने जब ऐसी कही कि रहने के लिए स्थान बता रहा हूं, तो कलयुग बोला, महाराज तुम अपने मुंह से बताओ, वहीं पे मैं चाह करके रहूंगा। तो महाराज परीक्षित बोले, तुम हर गांव में रहो लेकिन हर घर में नहीं रह सकते हो। कलयुग बोला, फिर कौन से घर में रह सकता हूं? तो राजा परीक्षित ने कहा, सुनिए, नोट करो, तुम जाना कहां है, कहां रहना है। कि जिस घर में